क्लार्क को एहसास हुआ कि ये बच्चे पढ़ाई से नफरत नहीं करते थे, असल में उनका स्वभाव उन मुश्किल घरों ने बनाया था जिनमें वे बड़े हुए थे। आखिरकार माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। अपने छात्रों में बदलाव लाने के लिए क्लार्क ने एक सरप्राइज तैयार किया। उसने कक्षा की दीवारों पर नए रंग की। वह उन्हें ये दिखाना चाहता था कि पेंट का सही इस्तेमाल कैसे होता है, न कि उसी तरह जैसे उन्होंने उसकी कार पर पेंट फेंक कर किया था। लेकिन बच्चों ने इसकी कदर ही नहीं की, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी पूरी क्लास के सामने उसे मजाक बना दिया। वह चिल्लाया, ये मेरा स्कूल है, मेरे नियम है, सब कुछ मेरे तरीके से चलेगा। क्लार्क की पहले ही बहुत कम अथॉरिटी थी। इस तरह की बेइज्जती ने हालात और मुश्किल कर दिए। शमिका भी उसे जरा सा सम्मान नहीं देती थी। वह अपनी सहेलियों के साथ हंस खेल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने क्लार्क को देखा वह तुरंत वहाँ से हट गई। बच्चों की ये बेरुखी उसे भीतर तक चोट पहुंचा रही थी। लंच के समय उसके छात्र जंगली घोड़ों की तरह कैफेटेरिया में घुसते थे। पास की ऑनर्स क्लास उनसे बिल्कुल अलग, शांत और अनुशासित थी। इन बच्चों की बुरी आदतें बहुत गहरी थी। एक महिला टीचर ने क्लार्क से कहा कि अगर ये सब ज्यादा लग रहा है तो वह नौकरी छोड़ सकता है। लेकिन क्लार्क हार मानने वालों में से नहीं था। उसने क्लास के लिए नए नियम बनाए। पहला, हम एक परिवार हैं। दूसरा, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तीसरा, क्लास से पहले और बाद में लाइन लगाई जाएगी। लेकिन बच्चे तो मनमर्जी करने के आदी थे। उन्होंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। घंटी बजते ही वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। क्लार्क ने क्लास खत्म होने से पहले ही उसे बंद कर दिया था। अब उनके पास लाइन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब परेशान और चिढ़े हुए थे। क्लार्क का ध्यान हटते ही शमिका धीरे से लाइन में सबसे आगे जा खड़ी हुई। क्लार्क ने देखा तो उसने पूरी लाइन रोक दी। उसने सबको याद दिलाया, नियम सब पर लागू होते हैं। अगर परिवार का एक सदस्य गलती करेगा तो सबको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्लासमेट्स के दबाव में शमिका पहली बार पीछे हट गई। वह नाराज थी, लेकिन फिर भी लाइन के आखिर में चली गई। क्लार्क के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उसे लगा अब चीजें बेहतर होने लगी हैं। लेकिन सोमवार को वह नई उम्मीदों के साथ स्कूल आया और उसे लगा जैसे सब मिट्टी हो गया। क्लासरूम पूरी तरह तहस नहस था। बच्चों की यह हरकत उसे बताती थी कि वे नियमों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। किसी ने भी माना नहीं कि ये किसने किया। किसी ने होमवर्क भी पूरा नहीं किया था। शमिका तो मुड़कर अपनी दोस्त से मुस्कुराते हुए फुसफुसाई भी। उसकी ये चुनौतीपूर्ण हरकत क्लार्क को सीमा पर ले गई। वह गुस्से में क्लास से बाहर निकला और तेजी से स्कूल छोड़ दिया। अपने पूरे करियर में पहली बार उसने हार मानने का सोचा। उसने एक दोस्त से दिल खोलकर बात की। वह कह रहा था कि वह तो तार्किक शिक्षा में विश्वास रखने वाला शिक्षक है, फिर भी कुछ बच्चे उसे पूरी तरह नियंत्रण से बाहर कर रहे हैं। वह खुद अपनी नीयत पर शक करने लगा था। शायद हर बच्चे को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके दोस्त ने हिम्मत दी। उसने कहा, कुछ असफलताओं के कारण अपने आदर्शों को मत छोड़ो, कुछ नया आजमाना शायद चमत्कार कर दे। दोस्त की बातों ने उसे प्रेरित किया। उसने उस छात्र को बुलाया जिसे ताश खेलना बहुत पसंद था। वह उसके साथ पोकर खेलने लगा और उसी खेल के जरिए पढ़ाने लगा। छिपा विरोध खत्म हो गया और छोटे छोटे दावों के जरिए गणित भी दोहराया जाता रहा। कौन सा नंबर खुद से गुणा करने पर 36 बनता है? 6। बहुत बढ़िया। क्लार्क का विश्वास और मजबूत हो गया। ये बच्चे नालायक नहीं थे, वे बहुत होशियार थे। ब्रेक के दौरान वह और भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने शमिका से रस्सी कूद सिखाने को कहा। जो आसान दिखता था वह बिल्कुल आसान नहीं था। वह बार बार असफल हुआ, कई बार गिरा भी, लेकिन उसने अपने काम से बच्चों को दिखाया मेहनत हमेशा फल देती है। लेकिन प्रिंसिपल को यह सब पसंद नहीं आया। उसने क्लार्क को ऑफिस में बुलाकर डांटा। उसने कहा कि क्लार्क ऑनर्स क्लास को छोड़कर स्कूल की सबसे खराब क्लास के साथ खेल कूद में समय बर्बाद कर रहा है। उसके मुताबिक क्लार्क स्कूल की प्रतिष्ठा खराब कर देगा। क्लार्क ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने प्रिंसिपल से शर्त लगा ली, 6 महीने बाद होने वाली ग्रेजुएशन परीक्षा में उसकी क्लास का हर बच्चा पास होगा। क्या हुआ आगे जानने के लिए फॉलो कीजिए, अगला भाग जल्द आएगा।